Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is forfeiture of shares. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक कंप्लीट किया. ओवर सब्सक्रिप्शन इन द सेंस कि जितने शेयर हमने इशू किए उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई. और एक टॉपिक कंप्लीट किया था अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने शेयर आपने इशू किए उससे कम की एप्लीकेशन आई है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% होना ज़रूरी था. अब इसके बाद एक अलग से टॉपिक आता है कि जितने शेयर आपने इशू किए, अब आपने जो अमाउंट शेयर का जो मंगवाया है वो मंगवाया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. मतलब आपने 4 इंस्टॉलमेंट में अपने शेयर की जो भी वैल्यू थी उसको 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके वो मंगवाया है. सभी के सभी शेयर होल्डर ने आपको अमाउंट दे दिया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इनमें से कुछ भी अमाउंट नहीं दिया. ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ना दी हो, ऐसा हो सकता है कि सेकंड कॉल ना दी हो. मीन्स हमने 4 इंस्टॉलमेंट मंगवाई थी, उसमें से एप्लीकेशन को छोड़ के कोई भी अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दी किसी भी शेयर होल्डर ने, तो हम उनको नोटिस देते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड तक अपना अमाउंट डिपॉजिट करा दें, अदरवाइज़ हम आपके शेयर फॉरफिट कर लेंगे. फॉरफिट इन द सेंस जब्त कर लेना. एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी ही होगी, ऐसा कोई भी शेयर होल्डर नहीं होगा जो आपको एप्लीकेशन मनी नहीं दे. क्योंकि अगर एप्लीकेशन मनी नहीं आई तो इट मीन्स आप पर्सन ने शेयर अप्लाई ही नहीं करे. तो एप्लीकेशन मनी देने के बाद ऐसा हो सकता है कि पर्सन के पास पेमेंट नहीं है देने के लिए, या कोई ऐसा रीज़न है वो आपको अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट नहीं दे पाया, तो हम उनको नोटिस देते हैं. अगर उन्होंने नोटिस के बाद भी हमें अमाउंट पे नहीं किया तो उनके शेयर हम जब्त कर लेते हैं. उसे हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर. फॉरफीचर की एंट्रीज़ क्या हैं? पूरा जो हम सम करते हैं वो तो रहेगा आपका यही कि जब आप एप्लीकेशन की एंट्रीज़ करेंगे, 2 एंट्रीज़ एप्लीकेशन की आ जाएंगी, 2 अलॉटमेंट की आएंगी, 2 एंट्रीज फर्स्ट कॉल की रहेंगी, 2 एंट्री सेकंड कॉल की रहेंगी. एक पर्सन ने आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया तो आप जब रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का अमाउंट तो उतना अमाउंट माइनस कर देंगे. फर्स्ट कॉल के टाइम भी जो अमाउंट नहीं आया वो माइनस कर देंगे, कॉल्स इन एरियर लिखते हैं हम जिसे. और सेकंड कॉल के टाइम भी आप कॉल्स इन एरियर दिखा के अमाउंट माइनस करके नेट अमाउंट बैंक में दिखा देंगे. लेकिन आपने नोटिस दिया और पब्लिक ने आपको, जो भी शेयर होल्डर थे उन्होंने आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अमाउंट नहीं दिया, तो आप उनके शेयर फॉरफिट कर लेंगे. उसकी एंट्री क्या रहती है? सभी एंट्रीज करने के बाद ये एंट्री आती है. तो पहली एंट्री जो है आपके पास वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर फॉरफिचर. हम मान के चल रहे थे कि एक शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ये तीनों अमाउंट नहीं दिए, तो शेयर कैपिटल में ये अमाउंट आएगा जो आपने मंगवाया था. 10 रुपीज़ का शेयर था, आपने 10 के 10 रुपीज़ मंगवाए, तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो हम उसका अमाउंट क्रेडिट कर देंगे. शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि देखो शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट की जाती है जब हम शेयर इशू करते हैं. जब आप शेयर का अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं. आज उस कैपिटल को डेबिट कर देंगे क्योंकि आपको वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ. अब पर्सन ने आपको अलॉटमेंट नहीं दी तो आप 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, मतलब जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसका आप नेम लिख के उसको क्रेडिट कर देंगे. क्योंकि ऑलरेडी हम इनको डेबिट कर चुके हैं तो वापस इनको क्रेडिट किया जाएगा. आफ्टर देन 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. फॉरफीचर अकाउंट में जितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया वो आ जाएगा. अब इस सम के अकॉर्डिंग अगर लेके चलें, जो हम स्टेटमेंट तो नहीं ली, लेकिन जो हमने एज्यूम किया था कि एक पर्सन ने आपको अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल नहीं पे की, तो हमने उन तीनों का नेम लिख दिया. और फॉरफीचर में ऑब्वियस है कि आपके पास क्या आई होगी? एप्लीकेशन मनी. मीन्स आपने क्या करना है? शेयर कैपिटल को डेबिट करना है जितना अमाउंट आपने मंगवाया था. ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ने आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों दे दी, फिर हम यहाँ लिखते हैं 2 शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट वाली चीज़ यहाँ ना लिखते, अलॉटमेंट वाला अमाउंट फॉरफीचर में प्लस हो जाता. ऐसा भी हो सकता था कि पर्सन ने आपको सेकंड कॉल नहीं दी, फिर आप एंट्री करते शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर. मतलब आपने यहाँ वही अमाउंट क्रेडिट करना है जो आपको रिसीव नहीं हुआ, और जो अमाउंट रिसीव हो गया वो कहाँ चला जाएगा? फॉरफीचर के अंदर. अगर आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों रिसीव होगी तो दोनों का अमाउंट प्लस करके यहाँ लिख देंगे. एप्लीकेशन रिसीव हुई ओनली तो ओनली एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तीनों रिसीव होगी तो तीनों का अमाउंट यहाँ आएगा. मतलब फॉरफीचर में वही अमाउंट आपको दिखाना है जो आपको रिसीव हो गया, और कैपिटल में आप दिखाएंगे कॉल्ड अप अमाउंट. एक एग्जांपल के थ्रू अभी हम सीखेंगे कि इसको किस तरीके से करना है. नेक्स्ट एंट्री आती है री इशू की. अब देखो फॉरफिट कर लिया आपने शेयर. फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर होल्डर थे, उसमें से 1,000 शेयर, एक पर्सन के पास 1,000 शेयर्स थे, उसने आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी, तो आप री इशू की एंट्री सिर्फ उसी की करेंगे जिसने आपको शेयर्स का अमाउंट पे नहीं किया.
फॉरफीचर की एंट्री उसी की ही होगी। उसके बाद उनके शेयर री इशू कर दिए जाएंगे, क्योंकि देखो एक पर्सन के पास 1000 शेयर्स थे, उसने आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिए, तो आप उसके शेयर री इशू कर देते हैं अनदर शेयर होल्डर को। अब री इशू के टाइम 3 एंट्रीज आती हैं, 3 केसेस हैं। री इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट, इसको डिस्काउंट बोल देते हैं, एक्चुअल में ये लॉस होता है, एट लॉस। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और हम देखेंगे कि ये जो हम एंट्रीज कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं। जो शेयर री इशू करते हैं तो 2 केसेस आते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर री इशूड एट पार, मतलब आपने जो शेयर इशू किए हुए थे पहले वो एट पार इशू किए हुए थे। इट मीन्स सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि आपने जो शेयर इशू किए थे वो एट प्रीमियम किए थे, तो वो अभी हम केस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल वाला केस कर रहे हैं कि आपने जो शेयर इशू किए हैं वो एट पार किए, उसके बाद आपने शेयर फॉरफिट कर लिए। अब री इशू के एंट्रीज क्या है? री इशू कर दिए जो शेयर आपने फॉरफिट किए थे पब्लिक के, और वो शेयर आपने री इशू कर दिए एट पार। मतलब हमने एक शेयर होल्डर से 10 रुपीज़ मंगवाए थे और 10 के 10 रुपीज़ ही आपने वो क्या कर दिया, री इशू कर दिया। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब जो 10 रुपीज़ हैं वो बैंक में आ जाएंगे और 10 रुपीज़ कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल में। अगर आप यही शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं, री इशू करते हैं, तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर वही शेयर आप लॉस पे री इशू कर देते हैं, उसको डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डिस्काउंट पे तो शेयर इशू ही नहीं होते। शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं होते, री इशू आप डिस्काउंट पे कर सकते हैं। एक्चुअली उसको डिस्काउंट नहीं बोलते, उसको लॉस बोलते हैं। तो जब भी शेयर आप लॉस पे री इशू करते हैं तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। मतलब यहाँ आप क्या करेंगे, मान लो आपने 8 रुपीज़ पे शेयर री इशू करे, तो 8 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे, 2 रुपीज़ चले जाएंगे फॉरफीचर में। मतलब आपने एक शेयर होल्डर से 10 रुपीज़ लेने थे, उसने आपको 10 रुपीज़ नहीं दिए और आगे आपने शेयर री इशू कर दिए कम अमाउंट पे, तो आपको लॉस हो गया। वो आपका डिस्काउंट नहीं है, उसे हम एक्चुअली लॉस बोलते हैं। तो लॉस होगा तो हम उसे क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब आपने शेयर री इशू किए थे तो आपने फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया था, जो भी हमारा प्रॉफिट था। मतलब एक पर्सन ने आपको एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी, तो आपने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफीचर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, ये प्रॉफिट था। तो लॉस हो गया तो फॉरफीचर अकाउंट ही डेबिट होगा। उसके बाद हम शेयर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट का अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। उसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। प्रैक्टिकल सम्स के थ्रू आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको एंट्रीज किस तरीके से करनी है और प्रॉफिट किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है। तो मैं आपको एक सम लेके समझा रहा हूँ, आप अपनी बुक में से स्टेटमेंट मैच कर लेना। मेरे पास न्यू बुक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग सम नंबर 37 है। आप उसकी स्टेटमेंट मैच कर सकते हैं। पुरानी और नई बुक में स्टेटमेंट सेम मिलेगी, सम नंबर आगे पीछे मिलेगा। इलस्ट्रेशन 37 है, तो आप स्टेटमेंट मैच कर लेना। जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें 4 केसेस दिए हुए हैं। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। 4 केसेस दिए हुए हैं। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ अनिल। तो ये स्टेटमेंट आप मैच करके फिर आप सबको साथ साथ समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको बीच वाले सम अभी छोड़ देने हैं। एक्चुअली में जो पीछे हमने ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने कुछ सम अभी आपको छुड़वाए हैं। मैं आपको इस सम के थ्रू फॉरफीचर का केसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की क्लास में यही टॉपिक कवर करेंगे, फिर हम जो हमारे सम्स रहते हैं उनको करेंगे। तो आपको स्टेटमेंट मैच कर लेनी है। देखिए ध्यान से आपको क्या दिया हुआ है। तो अभी आपको पीछे वाले सम्स नहीं करने हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन जो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ था, उसके बाद जो हमारा सम नंबर बनता है वो है 25, मतलब 24 तक सम हो चुके हैं। तो अभी आपको 25 से लेके 36 तक सम अभी नहीं करने हैं। आपको 37 सम न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये सम आपको अच्छे से देखना है। इसमें सिर्फ फॉरफीचर के रिगार्डिंग एंट्रीज दी हुई हैं, तो आपको सिर्फ फॉरफीचर के रिगार्डिंग एंट्रीज सीखनी है। फिर हम बड़ा सम करेंगे, तो पीछे वाले सम हम बाद में करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने वो सम छोड़ दिए हैं। तो आपको एक बार ही आज वाली क्लास के अंदर वो टॉपिक नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। उसके अंदर क्या है कि आपको सारे सम्स मतलब पूरा सम इकट्ठा दिया हुआ है। शेयर इशू किए, फिर फॉरफीचर किए, तो सारी एंट्रीज इकट्ठी हैं। तो पहले हम एक बार फॉरफीचर की एंट्री सीखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री तो हमें आती हैं, फिर कंबाइन करना सीखेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ अनिल ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। ए लिमिटेड ने 400 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं अनिल के
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। इस पर्सन ने हमें फाइनल कॉल नहीं दिए ₹2, तो आप एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि इस पर्सन ने आपको फाइनल कॉल नहीं दी, टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जितना आपने मंगवाया था। आपने कितने पैसे मंगवाए थे, 400 इंटू 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 4000। फाइनल कॉल कितनी नहीं आई, यहाँ वो अमाउंट आता है नोट रिसीव, तो 400 इंटू, आप इधर से एंट्रीज देख सकते हैं कि यहाँ नोट रिसीव्ड अमाउंट आएगा और फॉरफीचर में चला जाएगा जो रिसीव हो गया। तो ₹2 आपके पास नहीं आए हैं, तो इट मीन्स 800 नहीं आए। आपके पास आ कितने गए, 400 इंटू 8, 3200। नरेशन लिख देंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, मतलब जो अमाउंट आपको रिसीव, जितना मंगवाया था वो कैपिटल में चला जाएगा, जो अमाउंट आपको रिसीव हो गया वो फॉरफीचर में चला जाएगा। ₹2 नहीं आए तो ऑब्वियस है कि 8 आ गए, क्योंकि 10 मंगवाए हुए थे। आगे ये कह रहा है कि एंड रीइश्यू टू सुनील एज फुली पेड फॉर 10 पर शेयर, मतलब आपने ₹10 वाला शेयर ₹10 में ही रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू टू सुनील एज फुली पेड फॉर 10 पर शेयर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब आपने कोई लॉस कोई प्रॉफिट पे नहीं किए, तो आप इसको कैसे करेंगे, रीइश्यू शेयर 400 इंटू 10 4000, 400 इंटू 10 4000। अब देखो, एक पर्सन के शेयर आपने फॉरफिट कर लिए, मिस्टर अनिल के। आपको मिस्टर अनिल से मतलब नहीं है, नेम से हमें कोई भी मतलब नहीं है। देखो, आपने एक पर्सन के शेयर फॉरफिट कर लिए और अनदर पर्सन को हमने री इशू कर दिए। अब एक पर्सन के शेयर फॉरफिट करे तो ये हमें प्रॉफिट हो गया। हमें अनिल से पैसे लेने चाहिए थे 3200, अनिल की बजाय वो पैसे हमें कहाँ से आ गए, सुनील से, तो हमारे तो शेयर कंप्लीट हो गए। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास पड़ा है, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। इसको मैं वैसे जनरल लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना है ये। मतलब ये जो फॉरफीचर है ये आपका प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो कितना प्रॉफिट हुआ, 3200, लॉस है ही नहीं, तो ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। मतलब जितना आपको प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे आप, कैपिटल रिजर्व में। तो ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखते हैं, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मतलब इस पर्सन ने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही नहीं दी, तो आपने इनके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, अब फर्स्ट कॉल नहीं आई तो फर्स्ट कॉल का नाम लिख देंगे, टू शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि जो अमाउंट नहीं आया उसका नेम हम क्रेडिट कर देंगे, और आपको जो रिसीव होगा अमाउंट वो कहाँ चला जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर। इट मीन्स आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव होगी। तो अमाउंट कैसे लिखेंगे, 500 इंटू 10 5000। फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई, 500 इंटू 2 1000। सेकेंड कॉल कितनी नहीं आई, 500 इंटू 2 1000। अब देखो 5000 आपने मंगवाए, आपको उसमें से 2000 नहीं मिले, इट मीन्स मिल कितने गए, 3000। सेकेंडली यहाँ से भी लेके चल सकते हैं कि 500 इंटू हमें 2 और 2 4 नहीं मिले, तो 6 रुपीज़ मिल गए। आफ्टर देन ऑल ऑफ दीज शेयर वर री इशूड एट फुली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। मतलब आपने फुली पेड अप वाला शेयर 8 रुपीज़ पे री इशू कर दिया। फुली पेड अप मतलब जितनी आपकी शेयर की फेस वैल्यू थी। तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब आपने लॉस पे री इशू कर दिए, तो आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीवियस पॉइंट के अंदर था कि आपने जो री इशू किए वो एट पार किए, मतलब आपने 10 रुपीज़ वाला शेयर 10 पे री इशू कर दिया। यहाँ 10 वाला 8 में किया तो 2 रुपीज़ आपका लॉस हो गया, तो आपने 8 इंटू 500 और 2 इंटू 500, और यहाँ कितना आ जाएगा, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू 10 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 4000, ये कितना आएगा 1000, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 5000।
अब जो हमने शेयर री इशू किए, अब आपने जो री इशू किए, देखो ये आपका हो गया प्रॉफिट, ये जो 3000 था ये हमारा क्या था, प्रॉफिट। आपने ये शेयर आगे किसी और पर्सन को री इशू कर दिए और उसको हमने कम अमाउंट पे किया, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस। इस प्रॉफिट में से आप लॉस माइनस कर देंगे, जो नेट अमाउंट आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 3000, लॉस हुआ 1000, तो नेट अमाउंट आप 2000 कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। प्रीवियस समय में लॉस नहीं था, प्रीवियस पॉइंट के अंदर तो हमने सारा का सारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, यहाँ लॉस था तो माइनस करके नेट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अब केस नंबर 3 और 4 देखते हैं। केस नंबर 3, C Limited forfeited 600 share of 10 each, fully called up for non-payment of allotment money of ₹3, first call 2 and final call 2। मतलब इस पर्सन ने आपको फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड अलॉटमेंट 3 अमाउंट नहीं दिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहली एंट्री आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। इसने हमें तीनों अमाउंट नहीं दिए और एप्लीकेशन मनी दे दी, वो कहाँ चली जाएगी, शेयर फॉरफीचर। अब टोटल शेयर थे 600, तो 600 इंटू 10, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 6000। अलॉटमेंट कितनी नहीं आई, 3, तो 600 इंटू 3 ये आ जाएगा 1800। फर्स्ट कॉल आ गई 600 इंटू 2, तो 1200। सेकंड कॉल 600 इंटू 2, देन 1200। अब आपको रिसीव कितना हो गया, 600 इंटू, देखो 10 में से 3 to 5 to 7 नहीं मिले, तो इट मीन्स ₹3 मिल गए, तो कितने मिल गए, 1800। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 1800। उसके बाद ये पॉइंट कह रहा है 400 ऑफ दी शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप। देखो पिछले पॉइंट्स में हमें दे रहा था कि पूरे के पूरे शेयर आपने री इशू कर दिए, यहाँ आपको कह रहा है कि आपने सिर्फ 400 शेयर री इशू किए। तो आपने सिर्फ 400 शेयर्स की एंट्री करनी है, मतलब आपने कितने भी इशू करे हैं, 400 ऑफ दी शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप एट मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। अब ये एक नया पॉइंट आ गया, ये कह रहा है कि आपने जो शेयर री इशू करे वो लॉस पे करे हैं, वो मैक्सिमम लॉस पे करे हैं। मतलब आपने एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ 2 पॉइंट है सीखने वाले कि आपने जो शेयर री इशू करे वो मैक्सिमम लॉस पे करे हैं। अब मैक्सिमम लॉस का मतलब क्या है, मतलब जितना लॉस आप बियर कर सकते हो। देखो आप कितना लॉस बियर कर सकते हो, 1800। जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस बियर कर सकते हो। मतलब आपने किसी पर्सन को शेयर री इशू करे 1800, उस पर प्रॉफिट हुआ, अगर आप किसी को डिस्काउंट देना चाहते हो तो 1800 तक ही दे सकते हो। लेकिन ये कितने शेयर हैं, 600। जो ये प्रॉफिट है वो कितने पे है, 600 शेयर पे। तो हमने शेयर इशू कितने किए हैं, 400। तो पहले हमें 400 का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन 600 शेयर। 600 शेयर में प्रॉफिट कितना हुआ, 1800। प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स कितना हुआ, 1800 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 400, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1200। आपको जो प्रॉफिट हुआ 400 शेयर्स पे वो कितना हुआ, 1200। मतलब आप मैक्सिमम लॉस कितना बियर कर सकते हो, 1200। 400 शेयर्स का मैक्सिमम लॉस आप 1200 बियर कर सकते हो। तो आप यहाँ लिखेंगे 400 इंटू 3, 1200। मतलब आपने जो शेयर का लॉस बियर करा वो ₹3। आप इसकी बजाय ऐसे भी कर सकते थे कि ₹3 प्रॉफिट था तो ₹3 ही हम लॉस बियर कर सकते हैं, क्योंकि इसने मैक्सिमम कह दिया। मैक्सिमम मतलब इससे ज़्यादा हम शेयर जो है लॉस बियर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लॉस बियर करते हैं ज़्यादा तो फिर हमें री इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपनी को लॉस हो जाएगा, तो कंपनी से ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर सकती। तो आप कैसे करेंगे, 400 इंटू 7, जो बैंक में अमाउंट आएगा 2800 और यहाँ चला जाएगा 4000। फुली पेड अप थे इसलिए 400 इंटू 10। अब देखो प्रॉफिट कितना है, 1200। लॉस कितना हो गया, वो तो हमने पहले ही ऑलरेडी लॉस से ही एंट्री हमने की थी, तो 1200। तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा, नील। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व नील। आप ये एंट्री करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस एंट्री को ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस एंट्री का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अमाउंट नील आना है। अब देखो मान लो ऐसा होता कि आप यहाँ पे ₹4 लॉस बियर कर लेते, 400 इंटू 4, 400 इंटू 4, 1600।
अब प्रॉफिट हुआ 1200, आप 1600 लॉस कैसे बियर कर सकते हैं? आपको 400 रुपये और लॉस हो जाएगा। तो कंपनी कभी भी फॉरफीचर के अमाउंट से ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर सकती। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक कंपनी जो शेयर रीइश्यू कर दिया है कितना मैक्सिमम डिस्काउंट बियर कर सकती है, तो आपने कहा जो आंसर है, जो अमाउंट हमारा फॉरफीचर में है, जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है उतने तक ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर यहाँ 600 शेयर्स ही रीइश्यू किए थे तो 600 इंटू 3 1800 आते। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 400 कैसे आ गए, ये 1200 कैसे आ गए, ये तो प्रॉफिट 1800 है, 1200 लॉस 600 फॉरफीचर में कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। ये जो शेयर हैं ये 600 हैं, ये जो शेयर हैं ये कितने हैं 400। तो आपको 400 का ही प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ प्रॉफिट था ही नहीं तो हमने फिर उसको ट्रांसफ़र किया ही नहीं। फोर्थ केस आता है, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली एप्लीकेशन मनी 3। होल्डर ने सिर्फ आपको एप्लीकेशन मनी दी है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपने कितने मंगवाए हैं 10 रुपीज़ फुली कॉल्ड अप, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 800 इंटू 10 8000। पर्सन ने हमें एप्लीकेशन मनी दी है, तो आप जो अमाउंट है, अब हमें ये पता नहीं है अलॉटमेंट कितनी है, फर्स्ट कॉल कितनी है, सेकंड कॉल कितनी है, तो आप यहाँ लिख देंगे 2 कॉल्स इन एरियर। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर अलॉटमेंट भी कॉल्स इन एरियर आएगी, तो यहाँ हमें बता ही नहीं रखा अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है। अलॉटमेंट भी एक्चुअल में हमारी कॉल ही होती है, तो इसलिए इसको कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे 800 इंटू 7, 800 इंटू 7 5600, क्योंकि शेयर होल्डर ने हमें 7 रुपीज़ नहीं दिए, या अगर हम लेके चले कि उसने हमें 3 रुपीज़ दिए, तो यहाँ आ जाएगा शेयर फॉरफीचर 800 इंटू 3 2400। मतलब उसने आपको 3 रुपीज़ दिए, इट मीन 7 रुपीज़ नहीं दिए। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या आती है, आउट ऑफ दिस 500 शेयर वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर फॉर कॉल्ड अप। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसने 10 वाले शेयर फुली कॉल्ड अप का मतलब जितने मंगवाए हुए थे 10 मंगवाए हुए थे, 10 वाला शेयर इसने 11 पे रीइश्यू कर दिया, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 500 इंटू 10, यहाँ 500 इंटू 1 सॉरी यहाँ आ जाएगा 11, 500 इंटू 11 5500, 500 इंटू 10 कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है 5000, और यहाँ आ जाएगा 500 इंटू 1 जो 1 रुपया प्रीमियम था 500। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ 2400, लॉस है ही नहीं, तो ये सारा का सारा किस में जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। लेकिन ये कितने शेयर पे प्रॉफिट है 800 पे, पहले हमें किसका निकालना पड़ेगा 500 का। आप उतना ही प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं जितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, जितने शेयर आपने रीइश्यू किए हैं। रीइश्यू शेयर का ही प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन 800 शेयर्स 2400, प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स 2400 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 500, ये कितना आ गया 1500। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ 1500, लॉस है ही नहीं, ये 500 का प्रॉफिट है, लॉस है ही नहीं, तो सारा का सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1500। तो इस तरीके से एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थंब नंबर 37 था। इसके अंदर हमें अलग अलग केसेस में बताया कि अगर आप शेयर फॉरफिट करते हैं, रीइश्यू करते हैं एट पार, रीइश्यू एट डिस्काउंट, रीइश्यू एट प्रीमियम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करना सीखा। नेक्स्ट सम है 38। इसके अंदर हमें जो दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ रवि ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप ₹8 है, तो आपने जो अमाउंट मल्टीप्लाई करना है, यहाँ जब हम फॉरफीचर की एंट्रीज पढ़ रहे थे, यहाँ जो आप अमाउंट पढ़ रहे थे कि ये जो अमाउंट दिखाया जाता है शेयर कैपिटल में वो कॉल्ड अप है, अब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे ₹8 से। मतलब अगर हम इसमें लेके चलें, जैसे ये एंट्री करी थी 400 इंटू 10, 400 इंटू 10 किया था, मतलब 10 रुपीज़ कॉल्ड अप थे। अब यहाँ हमें दिया हुआ कि आपके 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो यहाँ आप कितना दिखाएंगे 400 इंटू 8, मतलब यहाँ आएगा कॉल्ड अप अमाउंट। तो अगर फुली कॉल्ड अप है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कम अमाउंट कॉल्ड अप है तो कम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 38 सम भी सेम उसी तरीके से आपको अभी 37, 38, 39 एंड सम नंबर 40, ये 4 सम्स आपको करने हैं। बीच वाले सम अभी आपको छोड़ देने हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे। एक्चुअली वो नया टॉपिक नहीं है, वो फॉरफीचर और जो बाकी एंट्रीज उन दोनों को मिला के बड़ा सम आता है। पहले आप सोल्ड सम करके देखें, आफ्टर देन आप अनसोल्ड सम करके देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये पॉइंट।
तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो सब इकट्ठा करना सीखेंगे।